खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो गई। आपने देखा था कल ये खबर सामने आई थी, जहां पर अर्धकुंवारी के पास जो भोजनालय है वहां पर लैंडस्लाइड होता है, लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आती है, लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 34 पर पहुंच चुका है। जम्मू में कई इलाकों में जलभराव है। आपको बता दें कि दुकानों में पानी भर चुका है। जम्मू डिवीजन में कुल 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल यातायात सस्पेंड है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। माता वैष्णो देवी दरबार की तरफ जाते समय अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइडिंग से काफी बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग घायल हो गए हैं। माता वैष्णो देवी दरबार में जो लोग उस समय उपस्थित थे या जो लोग कटरा में उस समय उपस्थित थे जब ये हादसा हुआ, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस समय ये हादसा हुआ आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग वहाँ से उतर रहे थे उस समय माता के दर्शन करके और नीचे की तरफ उतर रहे थे। हम लोग अर्धकुंवारी से थोड़ा सा आगे आ गए थे, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। उस बारिश के मौसम में हम लोग लगातार उतरते जा रहे थे। हमसे 15-20 मिनट की दूरी पे रहा होगा कि जो ये हादसा रहा होगा, 15-20 मिनट लगा होगा कि हम आधे रास्ते से निकल चुके थे। दूसरी साइड पे हम आ गए। उतने में वहाँ पे एक लोकल व्यक्ति था जिसने आकर तुरंत हम लोगों को बोला कि इस साइड से आपको नहीं जाना है, इधर बहुत सारा गड़बड़ हो चुका है, सब यहाँ से स्लाइड हो रहा है। तो हम लोग फटाफट नीचे की तरफ से रास्ता दिखाया उसने, हम लोग उस तरफ से नीचे की तरफ आए। लेकिन उधर का भी पानी का फ्लो इतना तेज था कि हम लोग भाग भाग के, और हम 12 लोग एक साथ आए हैं बरेली से, तो हम लोगों ने एक दूसरे को कैसे करके एक दूसरे को पार कराया उसको। ये तो बस माता रानी की शायद कृपा हुई है जिससे हम लोग दर्शन करके वहां से और सही सलामत किसी तरीके से यहाँ तक पहुंचे। जब आप लोग नीचे उतर आए कटरा में, तो यहाँ आप प्रशासनिक अधिकारियों ने आपके रहने का, खाने का कुछ अरेंजमेंट, किस तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं सर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कटरे स्टेशन पर आके हमने IRCTC के रूम लिए और वहीं पे रहे हैं। वो भी उस समय हादसा जब हुआ बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन विश्वास था माता रानी पे कि माता रानी हमें जरूर पार लगाएगी। उसी का नतीजा है कि आज हम सही सलामत कटरा उतर आए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। माता वैष्णो देवी दरबार जाते समय कटरा से अर्धकुंवारी के आसपास जो हादसा हुआ, उस हादसे की वजह से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने राहत कार्य भी शुरू किया, लेकिन कुछ लोग जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिससे यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्री हमारे साथ है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जब आप ये हादसा हुआ उस समय कहाँ पर थे आप? सर, हम अर्धकुंवारी से 2 किलोमीटर पहले थे। उसमें इतने तेज बारिश हो रही थी, हमारे पास 3 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको लेके आ रहे थे। डर भी लग रहा था किस तरह आ तो गए, लेकिन आने के बावजूद ऑटो वाले ऐसे मुंह मांगे रेट मांग रहे थे। जहाँ 100 से हम पहले जाने के टाइम 100 लिया था, आने के लिए 500 रुपये मांगे। मजबूरी में डर लगा हुआ तो फटाफट भग के आए, उसको पैसे देना पड़ा। होटल भी पता नहीं कितने का होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चार्ज दिए। 2500 रुपये में एक दिन का होटल ले रहा है। अभी आप बताइए, और खाना का भी चार्ज आज एक्स्ट्रा पैसे लिया है। 2 दिन से सही खिला रहा था, आज बोल रहा भाई इतना चार्ज है, नहीं तो आप जा सकते हो। जैसा इन्होंने कहा कि होटल वालों ने, ऑटो वालों ने पैसे चार्जिंग ज्यादा लेने शुरू किए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से, हमारी यहाँ के पता नहीं था उस समय कि हमारी ट्रेनें रद्द हो रही हैं। हम लोगों ने ट्रेनों के लिए फटाफट यहाँ पे भागने के लिए हम लोगों ने कहा, तो जो होटल वाले जहाँ रुके थे पहले हम, तो वो गाड़ी भेज रहे थे, आने में टाइम था। तो हमने कहा जब तक एक गाड़ी आएगी तब तक एक जना ऑटो से निकले, तो 4 जनों के लिए तो वो 400-400 रुपये एक जना का मांग रहा था। तो 1500-1600 रुपये ऑटो का, मतलब माने रखता है कि इतना ऑटो का पैसे यहाँ तक के लिए। लेकिन वही थी मजबूरी, तो हमने करा यही सब कि भाई करो। लेकिन उन्होंने अपने इस चीज का फायदा उठाया। थोड़ा खाना वाने का है कि जो लोगों को खाना लगा रहे हैं, लंगर दे रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों ने राहत कार्य शुरू किए। कल जब हम आए थे दोपहर में, तो वहाँ पर भी अंदर भी लोकल लोगों ने खाने का करा था, अंदर राजमा चावल और हलवा जो था। और यहाँ पर भी आज भी कड़ी चावल आज मिले यहाँ पर। देखिए, ये वो यात्री हैं जिनका कहना है कि कुछ लोगों ने यहाँ राहत कार्य शुरू किए। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए लोगों के लिए खाने का और चाय का अरेंजमेंट किया, लेकिन कुछ जो लोग थे जिन्होंने, ऑटो वाले हो गए, होटल वाले हो गए, ढाबे वाले हो गए, उन्होंने अपने रेट पहले से कई गुना बढ़ा दिए, जिससे इन यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका कहना है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था जो इन पर कंट्रोल कर सके कि आप लोग एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी, एक दहशत थी इनके दिलों में कि पहाड़ से ऊपर माता वैष्णो देवी दरबार से नीचे की तरफ आए और उससे अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। उसका इन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, जिससे इन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा।
कटरा से माता वैष्णो देवी जाते समय अर्धकुंवारी के आसपास जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, लैंडस्लाइडिंग से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि रेस्क्यू करने वालों को कहना है कि नीचे अब और किसी के दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ते को साफ किया जा रहा है। जो घायल हुए हैं 25 के करीब, उनको उनमें से कुछ घायलों को यहां श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया। सभी घायलों की अब हालत जो है अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने इनका इलाज शुरू कर दिया। कुछ घायलों को जम्मू एडमिट कराया गया, कुछ घायलों को और अन्य हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, लेकिन सभी घायलों की हालत जो है इस समय खतरे से बाहर बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। करीब 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से कुछ को माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। और अभी आपने एक रिपोर्ट भी देखी जहां पर डॉक्टर थानेश्वर आपको वहां की स्थिति भी बता रहे थे।